बिलावल भुट्टो जरदारी की नवाज शरीफ को इलेक्शन से पहले मुनाजरे की दावत। ट्विटर पैगाम में लिखा, नवाज शरीफ 8 फरवरी से पहले किसी भी जगह किसी भी वक्त मुनाजरा कर लें। दुनिया भर में सदर वजीर आजम के उम्मीदवार टीवी पर मुनाजरा करते हैं। मुनाजरे से वोटरों को उम्मीदवारों के मंसूबों का इल्म होता है। मुल्तान में जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, नवाज शरीफ सीपैक का बानी नहीं, चोर है। ये लोग हर चीज चोरी करते हैं, इसीलिए गली गली में चोर है, नवाज शरीफ चोर है के नारे लगते हैं। मोटरवे मंसूबे में चोरी करके एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। नून लीग वाले समझते हैं उन्होंने मैच फिक्स कर लिया, मगर ऐसा नहीं है। वो घर से निकल भी नहीं पा रहे। 8 फरवरी को तीर से शेर का शिकार करेंगे। तब्दीली ने मुल्क का बुरा हाल कर दिया। पाकिस्तान के जिस्म पर कुल्हाड़ा मारा गया। हम अच्छा वक्त वापस लाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का बूरेवाला में जलसे से खिताब। कहा, आज नौजवानों के पास रोजगार है, ना बिजली ना गैस। 4 रुपए की रोटी 20 रुपए की हो गई। 500 रुपए का बिल 20,000 का हो गया। क्या ये है तब्दीली? हम इक़्तिदार में आकर महंगाई खत्म करेंगे। हमारी हुकूमत खत्म ना की जाती तो आज कोई बेरोजगार ना होता, हर घर खुशहाल होगा। इक़्तिदार में आकर बिजली सस्ती और गैस घर घर फराहम करेंगे। मोटरवे हमने अपनी ज़ात के लिए नहीं बनाई, बल्कि आपके लिए बनाई। नून लीग की हुकूमत आई तो एक मोटरवे बूरेवाला से भी गुजरेगी। मरीम नवाज की नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो जरदारी पर भरपूर तनकीद। कहा, पंजाब आकर नवाज शरीफ पर तनकीद करने वाले जहां भी जाते हैं वहां नून लीग के मंसूबे होते हैं। वो जहां से आए हैं वहां स्कूल्स में मवेशी बंधे होते हैं। बूरेवाला में जलसे से खिताब में कहा कि बाकी जमातें जनूबी पंजाब के नाम पर सियासत कर रही हैं। लोग जनूबी पंजाब के नाम पर आवाम को बेवकूफ बनाकर चले गए। जनूबी पंजाब की खिदमत सिर्फ नवाज शरीफ ने की है। नौजवान शेर को वोट दें, हम उन्हें रोजगार देंगे। उधर मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी मंशूर तैयार। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज आज तकरीब में ऐलान करेंगे। मरियम औरंगजेब का कहना है, कायदीन मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए एजेंडा पेश करेंगे। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर का नवाज शरीफ को 8 फरवरी की लंदन फ्लाइट का बंदोबस्त करने का मशवरा। बोनेर में जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी की तरबियत खरीदो फरोख्त के लिए की गई। हम हॉर्स ट्रेडिंग को नाकाम बनाएंगे। बोनेर में पीटीआई के उम्मीदवारों को हर मकाम पर तंग किया जा रहा है। ईरान पर पीटीआई उम्मीदवार को हलफ लेने का कोई हिदायत नहीं की गई। अक्सरियत मिली तो वज़ीर आज़म के नाम का इंतखाब बानी पीटीआई करेंगे। आलमी अदालत इंसाफ का इसराइल को गजा में नस्ल कुशी रोकने का हुक्म। फलस्तीनियों के हक में अबूरी फैसला सुना दिया गया। मुकदमा ना चलाने की इसराइल की दरख्वास्त मुस्तरद। जनूबी अफ्रीका का इसराइल के खिलाफ मुकदमा काबिल समाअत करार। इसराइल से 1 माह में रिपोर्ट तलब। आलमी अदालत इंसाफ का कहना है, इसराइल ने गजा में बड़े पैमाने पर नस्ल कुशी की। गजा तबाही की दास्तान बन चुका है। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी किए जाने के जनूबी अफ्रीका के आयद करदा इल्जामात में से कुछ दुरुस्त हैं। इसराइल गजा में इंसानी इमदाद की इजाजत दे। इसराइल नस्ल कुशी से मुताल्लिक इल्जामात की तहकीकात करे। पाकिस्तान का आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि फैसले ने इसराइली बर्बरियत को बेनकाब कर दिया। इसराइल को गजा में मासूम शहरियों के नस्ल कुशी और खून रेजी को रोकना होगा। सदर का आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा पर गजा में जंगबंदी पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, आलमी अदालत ने इसराइल को फलस्तीनी अवाम के मुश्किलात के खात्मे के लिए फौरी और गैर मशरूत इक़दामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म दिया। पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि फौरी जंगबंदी की जाए। पीटीआई के सदर परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल का फैसला कलअदम करार दे दिया। परवेज इलाही PP 32 गुजरात की हद तक इलेक्शन लड़ सकेंगे। अदालत के तहरीरी फैसले में कहा गया, जमहूरियत की रूह इंतखाबी अमल है। कागजात नामजदगी महज किसी गलती की वजह से मुस्तरद नहीं किए जा सकते। उम्मीदवार के लिए जरूरी नहीं कि हर हल्का इंतखाब के लिए अलग बैंक अकाउंट खोले। नामाकूल वजूहात पर कागजात मुस्तरद करना इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालात उठाता है। हक़ राय दही में रुकावट डालना मुंतखब हुकूमत के दिल पर वार करने के मुतरादिफ है। PTI की उमर असलम, ताहिर सादिक, सनम जावेद, शौकत बसरा को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत।
सेनेटर सैफुल्लाह अब्दू NA-194 की नशिस्त से दस्तबरदार बिलावल भुट्टो की हिमायत का ऐलान। तहरीक इंसाफ का सेनेटर सैफुल्लाह अब्दू को बिलावल के हक में दस्तबरदार होने पर शो कॉज नोटिस, 3 दिन में जवाब तलब किया। उधर तहरीक इंसाफ के सेनेटर फिदा मोहम्मद की बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात, इलेक्शन समेत अहम सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। बानी PTI की 7 मुकदमात में जमानत बहाल, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला कलअदम करार। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने तहरीर फैसला जारी कर दिया। हाई कोर्ट के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को 6 फरवरी तक जमानतों पर फैसला करने का हुक्म। फैसले में कहा गया बानी PTI की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगाई जाए। 30 जनवरी को दरख्वास्त गुजार के वकला इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हों। 8 फरवरी को जीत अवाम और पीपल्स पार्टी की होगी, हम मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे। आसिफा भुट्टो जरदारी का कहना है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाया। ख़वातीन के लिए पिंक बस सर्विस शुरू की गई। कच्ची आबादियों को रेगुलराइज करेंगे। अवाम को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। पीपल्स पार्टी को वोट दें ताकि बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म बनकर अवाम की खिदमत कर सकें। पाकिस्तान और ईरान में सिफारती ताल्लुकात बहाल, पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू तेहरान चले गए। पाकिस्तान में ईरान के सफीर रजा अमीरी मुकद्दम भी इस्लामाबाद पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा का ट्विटर पैगाम। ईरानी सफीर ने भी सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, मुदस्सिर टीपू के दूसरे घर तेहरान आमद का सुनकर खुशी हुई। पाकिस्तान और ईरान में सिफारती ताल्लुकात बहाल, पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू तेहरान चले गए। पाकिस्तान में ईरान के सफीर रजा अमीरी मुकद्दम भी इस्लामाबाद पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा का ट्विटर पैगाम। ईरानी सफीर ने भी सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, मुदस्सिर टीपू के दूसरे घर तेहरान आमद का सुनकर खुशी हुई। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे M3 फैजपुर से जुड़ामाला तक बंद। मोटरवे M5 पर शेरशाह से उच्च शरीफ तक भी ट्रैफिक रोक दी गई है। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे पुलिस का आवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने का मशवरा। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में मैच फिक्सिंग के इल्जामात, साबिक कप्तान शुएब मलिक ने खामोशी तोड़ दी। BPL में मैच फिक्सिंग के इल्जामात गलत करार, कहते हैं दुबई में पहले से तय मसरूफियात की वजह से मुझे बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। कप्तान तमीम इकबाल के साथ बातचीत करके बाहमी तौर पर आगे बढ़े। जरूरत पड़ने पर फॉर्च्यून ब्रेशाल के लिए दस्तयाब होंगे।